प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वाले पर रहमान भी रहम फरमाता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, तुम पर वो अल्लाह रहम करेगा जो आसमान में है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो सुना करें, क्योंकि बीच में से आप लोग सुनते हैं तो आप लोग को समझ नहीं आता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। और मैं आज काफ़ी लोगों के बारे में बात करने वाली हूँ। सलमा के बारे में, तारा के बारे में, बाबर के बारे में, नैना के बारे में, रुबीना जी के बारे में, दिलबर के बारे में। पूरा वीडियो आप लोग सुना करें, तब आप लोग को पता चलेगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। स्किप कर कर के सुनने से ये होता है कि आप लोग को समझ नहीं आता है और हमेशा फिर आप लोग नेगेटिव कमेंट कर देते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले मैं बात करूंगी बाबर के बारे में। बाबर का आज टाइटल देखा, उसमें लिखा हुआ था कि अम्मी पंजाब जा रही है। फिर बाबर अपनी अम्मी से मिलने गया तो रुबीना जी ने भी यही कहा कि हाँ विलेज जा रही हूँ। तो बाबर भी कहने लगा कि हाँ 1 वीक के लिए विलेज जा रही है घूमने फिरने के लिए अम्मी। और जब ईद के लिए रुबीना जी से उसने पूछा कि ईद कहाँ गुजारोगी, यहाँ या वहाँ, तो रुबीना जी ने कहा पता नहीं, देखती हूँ। फिर कहने लगी 1 वीक के लिए जा रही हूँ, अभी तो ईद के लिए बहुत टाइम है। बाबर कहने लगा जब बंदा कहीं जाता है तो कहता है यहीं रह जाऊँ, शायद वापस आए शायद ना आए, इनका पता नहीं चलता है। हमेशा ही सस्पेंस क्रिएट करते हैं ये लोग, इसलिए कोई भरोसा नहीं है इनका। और दूसरी बात यह है कि 2 दिन पहले रुबीना जी ने कहा कि मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू ने भी कहा कि मैं देख लूँगा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहीं रह रही हूँ। 2 दिन के बाद आप एकदम से जाना पड़ रहा है, मतलब समझ से बाहर है। ये जानबूझ के लोगों को इतनी कंफ्यूज करते हैं, सस्पेंस में रखते हैं, सस्पेंस क्रिएट करते हैं, कुछ समझ नहीं आता है इनका। अच्छा, एक और बात, रुबीना जी को कौन ब्लैकमेल कर रहा है, हम किसी और के बारे में सोच रहे थे, लेकिन रुबीना जी ने अपनी वीडियो में ये बताया था कि वो खुद को कहता है लावारिस। वो खुद को कहता है लावारिस। लावारिस वर्ड से हमें पता चल गया कि वो किसकी तरफ इशारा कर रही है। क्लियरली उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने बता दिया कि वो बंदा कौन है। तो ये बातें उनके बेटों को भी पता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बेटों को कोई परवाह नहीं है इस बात की। कोई परवाह नहीं है कि उनकी माँ को वो बंदा क्यों ब्लैकमेल कर रहा है, किस लिए कर रहा है। रात दिन उनका उसके साथ उठना बैठना, हंसना बोलना, तो उससे पूछ भी तो सकते, उसको मना भी सकते, लेकिन नहीं, बेटों को अगर थोड़ी भी परवाह हो अपनी माँ की। कमाल की बात तो ये है कि माँ को जो आदमी ब्लैकमेल कर रहा है, उसी आदमी के साथ रात दिन बेटों का उठना बैठना, खाना पीना, हंसना बोलना सब कुछ चल रहा है। अगर रुबीना जी दुनिया को बता रही है कि वो आदमी खुद को लावारिस कहता है, तो क्या अपने बेटों के साथ इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया होगा, नहीं बताया होगा कि वो आदमी कौन है। अच्छा, अब बात करते हैं नैना के बारे में। नैना ने 2 दिन पहले ये कहा था कि खुशखबरी है, तो सबके दिमाग में वही था कि सऊदीया में भी बीमार थी, पाकिस्तान आके भी बीमार रही, तो शायद वही गुड न्यूज़ होगा कि माँ बनने वाली है। लेकिन एंड में नैना ने घुमा घुमा के कुछ भी नहीं बताया, मतलब क्लियर ही नहीं किया उस बात को। और आज नैना ने वो डिस्क्लोज कर दिया कि खुशखबरी क्या है। पहले तो नैना 1 महीने के अंदर टर्की जाने वाली है, उसके लिए उन्होंने सेविंग स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा पैसा है मेरे पास, लेकिन मैं और भी थोड़ा ज़्यादा सेव कर रही हूँ कि अच्छी तरह से घूम फिर सकूँ, क्योंकि वहाँ उनकी कोई दोस्त आ रही है, दोस्त से मिलने के लिए टर्की जा रही है, और वो अकेले जाएंगी, शाहरुख उनके साथ नहीं जाएगा। दूसरी खुशखबरी उन्होंने ये दिया है कि सलमा जो है वो बड़ी ईद में पाकिस्तान आ रही है, और पाकिस्तान आने के बाद हो सकता है नैना के साथ वो टर्की घूमने के लिए चली जाए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, अभी सिर्फ नैना ही जाएगी, इतना ही नैना ने कंफर्म किया है। और थर्ड खुशखबरी नैना ने अभी तक शेयर नहीं किया, वो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो खुशखबरी भी बताऊंगी।
थोड़ा मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, आप लोग कंफ्यूज्ड ना हो जाओ कि बकरा ईद में, बड़ी ईद में सलमा पाकिस्तान तो आ रही है, कंफर्म है कि पाकिस्तान आएगी, लेकिन नैना के साथ टर्की जाएगी या नहीं जाएगी वो बात अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं सलमा के बारे में। सलमा का आने का सुनकर लोगों ने ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान पर उन्हीं का कब्जा है, कौन आएगा कौन जाएगा उन्हीं की मर्जी से आएगा जाएगा, वरना कोई पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सकता है। सब बातें हो रही है कि हम बताएंगे एक बार वो पाकिस्तान आ जाए, इतना गंदा कंटेंट लेकर आई थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब वो कंटेंट लेकर आई थी तब तो आप लोगों से कुछ हुआ नहीं, अभी उस कंटेंट को भी ख़त्म हो गई, वो कहानी भी ख़त्म हो गई, दोनों तरफ से खामोशी हो गई। तो अभी आप लोग को पता चल रहा है कि कुछ आप लोग करेंगे। मेन बात ये, इनको कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई बात चाहिए कि ये कहानी ऐसे ही चलता रहे। सलमा की जो नेशनलिटी है वो पाकिस्तान का है, वो एक बार नहीं 1000 बार भी पाकिस्तान आए जाए, कौन उसको रोक सकता है। सऊदीया में वो रहते हैं, काम करते हैं, सऊदीया वालों ने उनको कोई नेशनलिटी नहीं दे रखा है कि यहाँ सारी ज़िंदगी के लिए तुम लोग रह सकते हो, एक ना एक दिन उनको वापस ही आना है पाकिस्तान। कौन रोकेगा उनको पाकिस्तान आने से। मुझे लगता है जो तारा को पसंद करते हैं या तारा को सपोर्ट करते हैं, वो समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान है ना, वो भी शायद तारा के नाम पे कर दिया किसी ने। बिना मतलब के बातें, जिनका कोई सर पाँव कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे बातें करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कि कंटिन्यू रहे ये कहानी, ये लड़ाई झगड़े, ये बातें, ये तू मैं ये सब कंटिन्यू करने के लिए ये सब बातें हो रही है। बाकी इन बातों में कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान उसका कंट्री है सलमा का, वो तो आएगी पाकिस्तान लौट कर, या घूमने के लिए आए या हमेशा के लिए लौट के आ जाए। और आने के बाद अपनी माँ से भी मिलेगी, बहन से भी मिलेगी, चाहे ऑन कैमरा मिले चाहे ऑफ कैमरा मिले, मुलाकातें तो होनी ही होनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सलमा सपोर्टर कहते हम तो किसी हाल में भी सलमा सितारा को मिलने नहीं देंगे। सेम तारा के सपोर्टर भी ये कहते कि हम तो किसी हाल में इनको मिलने नहीं देंगे। मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोगों ने क्या समझा हुआ है, इन दोनों को ख़रीद लिया सपोर्ट करके। सपोर्ट करने के लिए कोई इन्होंने आके आपसे भीख तो नहीं मांगा था कि हमें सपोर्ट करो, आप लोग की मर्ज़ी थी, आप लोग की खुशी थी, आप लोगों ने सपोर्ट किया और टिल नाउ आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। उन्होंने तो बोल दिया था कि हम ये कहानी ख़त्म कर रहे हैं, हमारे पीछे और बात करना बंद कर दो। सलमा के हस्बैंड ने भी कहा, सितारा के हस्बैंड ने भी कहा, दोनों ने कहा कि अपने अपना कंटेंट लाओ, अपने कंटेंट पर काम करो, हमारी बातों को ख़त्म कर दो। उन्हीं बातों को लेकर आज तक लड़ाई हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल को चमकाने के लिए। उन लोगों ने तो मना कर दिया है, वो लोग अपना अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं दोनों बहनें। बाकी जो चीज़ें हो रही है वो नॉर्मल दिनों में ये सब चीज़ें तो होता रहेगा, जाहिर है दोनों यूट्यूबर हैं, दोनों ब्लॉगर हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ दोनों में से दोनों करेंगे, वही उठा उठा के लोग बातें भी करेंगे, वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जो एक चीज़ गुजर गई है, जो एक चीज़ मना कर दिया सलमा ने भी, उस चीज़ पर आज तक बातें चल रही है। किसके लिए बातें चल रही है? अपनी मर्जी से बातें कर रहे हो, अपनी मस्जिद से लड़ रहे हो, उन लोगों ने नहीं कहा आप लोगों को लड़ने के लिए। खैर, रमज़ान का महीना है, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, इतना कहूँगी कि जो भी धमकियाँ लगा रहे हैं या जो भी वार्न कर रहे हैं और जो भी इतनी बातें कर रहे हैं कि सलमा आ रही है पाकिस्तान, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो चलो सलमा आ रही है पाकिस्तान, आज तो नैना ने भी न्यूज़ दे दिया है, तो आप लोग करो तैयारी, क्या कर सकते हो। या तो फिर ऐसे करो, पाक हुकूमत को लेटर भेज दो, लेटर भेज दो कि पाकिस्तान में सलमा नाम की लेडी पहुंचने वाली है, शायद वो आप लोग की कोई मदद कर लें। 1 साल से यही कहानी चल रही है, यही बातें चल रही है, ना गालियाँ ख़त्म हुआ, ना गंदी बातें ख़त्म हुई, कुछ भी नहीं ख़त्म हुआ। रमज़ान का मुबारक महीना आ गया, लेकिन इनको अल्लाह ताला का भी खौफ नहीं है कि इस महीने तो कम से कम सिर्फ अच्छा अच्छा बोले, दूसरों के पीछे गंदगी ना करे। इतना उम्मीद था कि इस महीने कम से कम किसी को शलवार बीबी, इंसाफ बीबी, 30% का डैश और कितना डैश, ये सब चीज़ें बंद कर देंगे ये लोग। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि अभी भी यही सब चीज़ें कंटिन्यूअसली चल रही है। सलमा हो सितारा हो, दोनों को अच्छी तरह से पता है कि ये जो सपोर्ट सपोर्ट का गेम खेल रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल को चमका रहे हैं,
कोई भी दोनों बहनों में से किसी का सगा नहीं है। उनके कंधे पे, एक सलमा के कंधे पे, दूसरे सितारा के कंधे पे बंदूक रख के अपना चैनलों को चमका रहे हैं। और ये बात वो दोनों बहनें अच्छी तरह से समझती है। अगर इन लोगों को इतना प्यार होता सच में सलमा से और सितारा से, जिस तरह ये बताते हैं सारी सारी रात लाइव करके, गंदी गंदी गाली करके और दूसरे को बुरा बोलकर, फिर ये उसी टाइम बंद हो जाते हैं जब असगर भाई ने मना किया, साजिद भाई ने मना किया, सलमा ने लाइव आकर मना किया कि इस टॉपिक को मैं अपनी अम्मी के लिए, अपनी वालिदा के लिए ख़त्म करना चाहती हूँ, इस बात को ख़त्म कर दो। उसी जगह खामोशी छा जाती। अब बात करते हैं समीरा जी के बारे में। समीरा जी ने केस किया हुआ है तारा के ऊपर, और तारा के सपोर्टर रात दिन उस बात को उछाल रहे हैं कि समीरा जी के पास कोई सबूत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप समझ रहे हो, ये दोस्त नहीं है, ये सपोर्टर नहीं है सितारा के, ये दुश्मन है सितारा के। बात ये है कि समीरा जी ने अगर केस किया, कोई छोटी बच्ची नहीं है, कोई टीनेजर नहीं है वो कि नासमझी करे। एक मैच्योर औरत है, एक जर्नलिस्ट है, दुनिया भर वो घूमती है, उनको पता है क्या चीज़ कब और कहाँ करनी है। तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने केस किया होगा ना। लेकिन बार बार उस चीज़ में आग लगाना कि इनके पास सबूत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब करके तो दूसरे का दिल और ख़राब करना है कि दूसरा ज़िद पे आए और सच में कुछ ना कुछ बुरा करके दिखाए। खैर, आज 29 है, 29 को पता चलेगा कि केस का क्या हुआ नहीं हुआ। अब बात करते हैं तारा के बारे में। दुनिया भर में तारा के केस को लेकर बातें चल रही है, हेटर्स में, सपोर्टर्स में, हर एक बात कर रहा है। लेकिन तारा की तरफ से मजाल हो जो एक बात भी आई है, कोई एक वीडियो में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, बिल्कुल खामोशी उस तरफ से। पहले ये तारा की बहुत सारी बातें लीक हो जाती थी, पता चल जाता था कि तारा क्या कर रही है, नहीं कर रही है। लेकिन अब तारा इतनी ज़्यादा अलर्ट हो गई है कि उनके घर के अंदर की कोई बात भी बाहर अब नहीं निकल कर आती है। मैं तो तारा से यही कहूँगी, खुद भी कुछ बताओ, कुछ सुनाओ कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इतनी बातें चल रही है केस को लेकर, लेकिन इस टाइम पे भी आप खामोश हो। आप ये मत कहना आसमान की तरफ देखकर कि मैं तो सब्र वाली हूँ, सब्र करके बैठी हूँ। ये दुनिया है, इस दुनिया में जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान झूठ, मक्कारी, फरेब या गंदगी करे, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें जब ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती है तो उसको फेस करना होता है, उसके लिए कदम उठानी पड़ती है। तो अगर या आप सिर्फ खामोश होकर सब्र करके बैठी हुई है, ये समझ नहीं आ रहा है। अच्छा तारा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। कल जो आपने एक वो आदाब आदाब सबके साथ आदाब आदाब कर रहे थे, वो क्या था? मतलब रोज़े का कोई कंडीशन था, रोज़े के हवाले से उसका कोई कनेक्शन है? मुझे बताना ज़रूर आप अपने नेक्स्ट वीडियो में कि इसका क्या मतलब था, ये सब आदाब आदाब करने का। सलाम तो आप लोगों ने कर लिया था ना, फिर ये आदाब आदाब करने का क्या मतलब था? माशाल्लाह कहूँगी इस बात पर, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इनसे कि इनको नज़र लग जाए या मैं हसद करूँ इनके साथ। फिर भी मेरे कुछ सवालात हैं आपसे तारा, कि आप मेकअप भी करती हो इफ्तार से पहले, कुकिंग भी करती हो, क्लीनिंग भी करती हो, कटिंग भी करती हो, शूट भी करती हो, वीडियो भी बनाती हो। हमें तो मुंह देखने का भी टाइम नहीं मिलता है मिरर में। इफ्तार के टाइम पर इतनी भाग दौड़ लग जाती है। तो ये सब टाइम कैसे आप एडजस्ट करती हो, कैसे मैनेज करती हो? कभी किसी वीडियो में बताना ज़रूर। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने तो जहाँ भी देखा है, चाहे हेल्पर घर पे हो, कोई हेल्प भी कर रहा है, फिर भी इफ्तार के टाइम पे जो है ना, एक अलग माहौल होता है। मतलब इतना इंसान बिजी हो जाता है, इधर भाग उधर भाग, जल्दी जल्दी सामान लगाओ, ये करो वो करो, किसी के पास मुंह देखने का भी टाइम नहीं है। लेकिन ये कैसे मैनेज करती है, मुझे बड़ा वो है कि मैं सुनूं इनसे। बताती है हर चीज़, ये चीज़ ऐसे करना, ये चीज़ ऐसे करना, तो मैं सुनना चाहती हूँ कि ये इस तरह का कैसे मैनेज करती है। साथ साथ मेकअप भी कर लेती है इफ्तार से पहले। और एक बात, आपकी जो वालिदा है ना, उनको अपने शौहर के पास जाने दो। अच्छी बात नहीं आपने इनको यहाँ रोक रखा है। रही पासपोर्ट की वैलिडिटी ख़त्म है, तो पासपोर्ट बनने के लिए आप दो, नॉर्मल वाला पासपोर्ट नहीं बनाना। अर्जेंट के लिए बोलो, अर्जेंट तो बहुत जल्दी मिल जाता है। और बात आपकी और फ़ारूक भाई की बातें इतनी अजीब होती है। फ़ारूक भाई कहते मेरी अम्मी मेरे बगैर रह नहीं सकती, मैं अपनी अम्मी के बगैर रह नहीं सकता हूँ। आपका भी वही हरकतें, आप भी रह नहीं सकती है। तो इतने सालों तक आप लोग कैसे रह रहे थे?
माशाल्लाह उनके भी इतने सारे बच्चे हैं, आपके भी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने 3-3 बच्चे दे रखा है, और आप लोग पाकिस्तान में ही थे और आपकी वालिदा 14-15 साल से शायद सऊदीया में थी। जब इतने साल आप लोगों का गुजारा हो रहा था तो अचानक क्या हो गया आप लोगों को? अचानक इतना प्यार कहाँ से आ गया? और कल मुझे नज़र आया कि आपके ससुर जी भी आए हुए हैं। तो देखिए, ससुर जी को आराम से रखें, प्यार से रखें। लास्ट टाइम की तरह उनको सैंडविच खिला खिला के उनका पेट ख़राब करके उनको विलेज मत भेज देना। वो आए हैं खुद या आपने उनको बुलाया है, वो एक अलग बात है। आराम से उनको रखें, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, मज़ेदार खाना बनाएं, उनको खिलाएं। अच्छे से उनकी खिदमत करें कि वो खुश होकर वापस लौटे। महीना 2 महीना आपके पास रखें आप। वहाँ भी उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। वहाँ तो वो नज़र भी नहीं आते हैं। जब आप लोग जाते हो तब नज़र आते हैं, वरना हर कोई वहाँ ब्लॉगिंग कर रहा है। आपके देवर, आपके पत्नी जो भी वहाँ हैं, सब ब्लॉगिंग करते, कभी भी अंकल जी वहाँ नज़र नहीं आते हैं। और वो जो घर है विलेज का, वो भी मेरे ख्याल में सारे कमरे आप लॉक करके आ जाती हो, तो बेचारे के पास रहने का शायद रूम भी नहीं है उधर। और इसी वजह से शायद वहाँ कोई उनको दिखाता नहीं है, वरना काशिफ भाई है, हीरा है, और पता नहीं कौन कौन है। डेली ब्लॉगिंग करते हैं वो लोग, लेकिन कभी जो आपके ससुर वहाँ नज़र आए, क्योंकि उनके पास रहने की जगह नहीं है, रूम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि चारपाई भी आप अंदर रख के लॉक करके आ जाती होगी। तो देखिए, ऐसा मत करें, बहुत ज़्यादा गुनाह है। बूढ़ा इंसान है, उनको रहने के लिए एक अच्छा सा जगह दे, एक कमरा उनके लिए कम से कम खोल कर आए, उस कमरे को अच्छी तरह से सेट करे। अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ दे रखा है, तो थोड़ी इनकी भी खिदमत कर लें। कि जब इंसान नेकी करता है ना, किसी के साथ भी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपने माँ बाप ही हो, किसी के साथ भी जब हम नेकी करते हैं ना, उसका अजर भी हमें मिलता है, उसका रिवार्ड अल्लाह ताला हमें ज़रूर देता है। हर एक को, हर एक इंसान को, कोई भी बूढ़ा बुज़ुर्ग है ना, उनकी खिदमत करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके रिश्तेदार हो तभी आप उनके लिए कुछ करें। एक बात ज़रूर याद रखना, जो भी हम करते हैं ना, दुनिया को तो हम धोखा दे देंगे, दुनिया से तो हम छुपा लेंगे, लेकिन ऊपर बैठा जो अल्लाह पाक है ना, उनसे हम किसी बात को भी नहीं छुपा सकते। 100 जंजीरों में जकड़ कर खुद को छुपा कर भी हम कोई गंदा काम या बुरा कुछ करें ना, अल्लाह पाक को वो चीज़ नज़र आ जाएगा। फिर से मैं सब बहनों को कहूँगी कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने फिर से ये मुबारक महीना हमारे नसीब में रखा इस साल, जिसमें हम रोज़ा भी रख रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, अल्लाह से माफ़ियाँ भी मांग रहे हैं। जितना हो सके अल्लाह से माफ़ी मांगे, ख़ुद को सुधारने की हमें कोशिश करनी चाहिए, बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगले साल का कोई पता नहीं है कि अगले साल हमें ये दिन नसीब होगा भी या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। और ये जो रोज़े का एक महीना, ये जो 30 दिन है रोज़े का, ये रोज़ा भी हम पर फ़र्ज़ है, तो प्लीज़ रोज़े को मिस मत कीजिएगा। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी की मुसीबत पर खुशी का इजहार ना करो कि अल्लाह ताला उस पर रहम करेगा और आपको उसमें मुब्तला कर देगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।